पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले यह हादसा हुआ है और रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल में ये बड़ा विमान हादसा, और नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई है। इससे पहले भी कई विमान हादसे हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए नेपाल के पीएम ने आपात बैठक बुलाई है 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, यानी अब से कुछ देर बाद ही ये बैठक बुलाई गई है। आपात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है विमान हादसे को लेकर। नेपाल पीएम ने ये आपात बैठक बुलाई है, दोपहर 1:30 बजे का टाइम रखा गया है। तो काठमांडू टू पोखरा ATR 72 ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अब इसके पीछे, इस दुर्घटना के पीछे किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन वहां नेपाली पत्रकार की अगर हम बात करें, जो कि कुछ देर पहले हमसे जुड़ी थी, एंजीना कार की, उनके मुताबिक कुछ तकनीकी खराबी थी, पुराना जहाज था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अमिताभ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, अभी एंजीना कार्की से बात हो रही थी, मौसम आज का साफ था, कुछ जहाज में ही तकनीकी खराबी थी जिसके चलते यह हादसा हुआ, वो ये बात कह रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले जो जानकारी आ रही थी कि मौसम खराब है, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई थी कि वो पहाड़ी से टकराई थी और उसके बाद जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। एंजीना ने एक नई जानकारी दी कि विमान के एक इंजन में आग लग गई थी और जिसके वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। निश्चित तौर पे अभी आधिकारिक तौर पे कुछ नेपाली एयरलाइंस की तरफ से नहीं कहा गया है। एंजीना ने भी बताया कि हमें पुष्प कमल दहल जो नेपाल के पीएम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग के बाद आधिकारिक बयान आएगा। तो देखिए, ये जो रूट होता है हमेशा वहाँ पे कोई बड़ी घटना होती है। मैंने बताया कि पिछले 31 मई को भी घटना हुई थी, टाटा एयरलाइंस का विमान था जिसमें कि 52 यात्रियों की मौत हुई थी। तो ये रूट काफी संकीर्ण पहाड़ियां हैं, क्योंकि पूरी पहाड़ी है और काफी संख्या में लोग वहां से बाई रोड और बाई एयर वहां से जाते हैं पोखरा, क्योंकि पोखरा टूरिस्ट पैलेस है और काफी संख्या में विदेशी लोग जो होते हैं वो वहां पे जाते हैं। फिलहाल अभी तक यात्रियों के डिटेल्स भी सामने नहीं आ पाए हैं कि कितने यात्री थे और कहाँ के वो थे, लेकिन वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हम कहते हैं कि थोड़ी देर में नेपाल के जो आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि बॉडी को निकालने का काम वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि मौके पे 3 सेना के हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजे गए हैं जो वहाँ रेस्क्यू में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे सेना के जवान हैं वो घाटी में भी उतरे हुए हैं जहाँ पे घटना घटी थी, और जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ होता है कि वहाँ पे आग को बुझाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कुछ देर पहले पोखरा जो एयरपोर्ट है उससे कुछ देर पहले ये घटना घटी है। तो वहाँ से तुरंत जो राहत सुविधाएं थी वो तुरंत वहाँ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू के काम में तेजी आई है। बिल्कुल, और अगर अमिताभ, हम जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह से धुएं का गुब्बार यहाँ उठ रहा है, बेहद भयावह तस्वीरें हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस दुर्घटनाग्रस्त विमान की। अब ऐसे में आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है दोपहर 1:30 बजे नेपाली पीएम की तरफ से। जी बिल्कुल, ये घटना होने के बाद नेपाली पीएम ने बैठक बुलाई है और पीएम की बैठक के बाद ही संभवतः आधिकारिक बयान इस मामले में आ सकता है। और आपको हम बता दें कि जो पोखरा है वो काठमांडू से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां से मुगलिंग आया जाता है और वहां से काठमांडू पोखरा के लिए, जितनी मुगलिंग एक ऐसा चौक है जहां से एक ही ऊंचाई पे 50 किलोमीटर काठमांडू है और 50 किलोमीटर पोखरा होता है। लेकिन काफी संख्या में जो टूरिस्ट होते हैं वो बाई रोड कुछ आते हैं, जिनको एडवेंचर चाहिए वो बाई रोड आते हैं, लेकिन बाकी जो ज्यादातर जो फैमिली वाले होते हैं वो बाई एयर वहां जाना पसंद करते हैं पोखरा। और यही वजह कि छोटी छोटी कई एयरलाइंस कंपनियां वहां पे करती हैं जो काफी सस्ते किराए होते हैं। एक यात्री का 2200 या 2300 रुपए किराया होता है वहां से पोखरा, काठमांडू से पोखरा जाने का। तो काफी संख्या में लोग वहां पे छोटी छोटी जो एयरलाइंस कंपनियां होती हैं उनके सहारे जाते हैं। और जैसा एंजीना ने बताया कि ये बात सही है कि वहां पे जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके विमान का रख रखाव और विमान काफी पुराने हो चुके होते हैं, इसलिए हर साल कोई ना कोई दुर्घटना वहां पे जरूर होती है। लेकिन वहां पे चूंकि एविएशन को लेके काफी सख्ती नहीं है, जिसके चलते इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और नेपाल सरकार ने दावा तो करती, लेकिन अभी तक इनमें को लेकर काफी सख्त नियम नहीं हुए हैं। यही वजह है कि देखिए, हर साल 2019 में भी बड़ी घटना हुई थी, 2020 में भी हुई थी और 2022 में भी हुई थी, और आज फिर एक बड़ी घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लचीलापन से इन एविएशन कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, बड़े वहाँ पे 5 सीटर से लेके 35 सीटर और ये 60 सीटर तक विमान वहाँ पे चलते हैं, जो छोटे छोटे न सिर्फ पोखरा बल्कि पोखरा से वो वीरगंज जाते हैं, फिर वहाँ से विराटनगर जाते हैं जो एयरपोर्ट वहाँ पे है, और सब पहाड़ी इलाका होता है, इसलिए वहाँ पे बिल्कुल। देखिए, विमान हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और अब वाकई में इस मामले में जरूर कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत यहाँ नेपाल सरकार को है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।